Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to the final tutorial for creating top 10 download Android app। तो इस एप्लीकेशन में मैं अब ये कंप्लीट फाइनल ट्यूटोरियल होगा इस एप्लीकेशन के लिए। और लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया था पार्स एप्लीकेशन में, प्रोसेस मेथड को मैंने कंप्लीट आउट किया था जैसे कि आपको याद होगा। और इसके अंदर जो है मैंने एप्लीकेशन XML फाइल से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट करवाया था और उससे मैंने लॉग करवाई थी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से हमें इस लिस्ट व्यू के अंदर इस डाटा को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि इस लिस्ट व्यू की मैंने आईडी जो नाम दिया था वो था XML लिस्ट व्यू, मैंने इसको नाम दिया था। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से हम लिस्ट व्यू में डाटा जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, स्पार्स एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पे आ जाता हूँ। और जैसे कि आपको याद होगा कि जब बटन पार्ट्स पे मैंने जो है ऑन क्लिक लिसनर इवेंट लगाया था और इससे जो है प्रोसेस मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा था। तो इस प्रोसेस मेथड के कॉल होने के बाद जो डाटा था वो एंड्रॉयड मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट करवाया था। तो अब मुझे जो डाटा शो करवाना है वो लिस्ट व्यू में शो करवाना है, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे कोड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो पार्स एप्लीकेशन डॉट प्रोसेस मेथड मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाया था और यहाँ पे मैंने कॉल करवाया था। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोड ऐड करूँगा डाटा को शो करवाने के लिए लिस्ट व्यू में। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा मैंने इसके लिए एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था लिस्ट एप्स लिस्ट व्यू के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको जो है असाइन भी करवा दिया था। ठीक है, उसके साथ लेआउट के साथ अटैच भी करवा दिया था यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करके इसके डाटा को अपडेट करना है बाय यूजिंग एरे लिस्ट, जो कि एरे लिस्ट के अंदर सारा डाटा आएगा। तो हम इसके लिए मैं कोई सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर रहा था टेक्स्ट व्यू के डाटा शो करवाने के लिए टेक्स्ट व्यू में। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट एप्स यूज़ करूँ और मैं सेट लिखूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेट टेक्स्ट मेथड जो है, सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सेट टेक्स्ट फिल्टर है, लेकिन सेट टेक्स्ट मेथड कोई नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एरे अडेप्टर। ठीक है, एरे अडेप्टर की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, अभी मैं सिर्फ आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा किस तरीके से लिस्ट व्यू में डाटा जो है वो हम शो करवाते हैं बाय यूजिंग एरे अडेप्टर। क्योंकि अगर आप एक तरीके से सोचें कि एरे लिस्ट जिसके अंदर डाटा मौजूद है जो कि हमें चाहिए वो एक एरे लिस्ट है। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर मौजूद है, यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं एप्लीकेशन क्लास की और उसके अंदर डाटा मौजूद है। तो हम उसको सेट टेक्स्ट के ज़रिए तो जो है वो कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि सेट टेक्स्ट क्या करता है, सिंपली स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देता है टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक दूसरा अप्रोच लेनी पड़ेगी और वो होगा एरे अडेप्टर को हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहले मैंने टाइप आउट किया एरे अडेप्टर। ठीक है, इसके बाद मुझे एरे अडेप्टर किसका बनाना है, मुझे बनाना है एप्लीकेशन क्लास का, तो मैंने इसको नाम दे दिया एप्लीकेशन। इसके बाद मैं इसको नाम दूंगा एरे अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर एप्लीकेशन। और यहाँ पे मुझे आप ये देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ मुझे इसको कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक पैरामीटर्स को पास करना है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं पास करता हूँ पैरामीटर मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये पास इन हो गया। इसके बाद मुझे पास करना है, अगर मैं इसको हटा दूँ ये नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए पास हो गया। अब इसके बाद मुझे इसके लेआउट के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखें जो लिस्ट व्यू है वो एक इटसेल्फ एक अपना एक लेआउट है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो जो कि उस पर विजिबल होंगे उनको भी एक लेआउट की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेआउट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ आर डॉट लेआउट डॉट, और ये जो लेआउट है ये मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसका मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट आइटम। ठीक है, अभी ये लेआउट बना नहीं है इसलिए ये रेड हो रहा है। अभी इसको जब बना देंगे हम तो फिर ये क्लियर आउट हो जाएगा ये एरर।
इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि तुम्हें डाटा कहाँ से लेना है। तो डाटा जो फैच करना है वो करना है पार्स एप्लीकेशन क्लास के गेट एप्लीकेशंस मेथड से, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे गेट एप्लीकेशन से इसमें क्या आएगा, डाटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं तो ब्रैकेट्स लगा के यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसके बाद फिर मुझे अपडेट करना है, जैसे कि आपको पता है लिस्ट व्यू को, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ लिस्ट एप्स डॉट सेट एडेप्टर मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडेप्टर प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि मैंने ऊपर बनाया है एरे एडेप्टर, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसको व्यू करवाने के लिए ये लिस्ट आइटम जो है ये लेआउट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रिसोर्सेज पे, लेआउट फोल्डर पे, और यहाँ पे आके मैं इसमें न्यू लेआउट ऐड करूँगा, राइट क्लिक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसको मैं नाम दूंगा, फाइल नेम जो है मैं इसको दूंगा वही दूंगा जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया, लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। और यहाँ से लीनियर लेआउट को मैं डिलीट करके रूट एलिमेंट इसका टेक्स्ट व्यू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो है जो इसमें एलिमेंट्स जो होंगे लिस्ट व्यू के अंदर वो बेसिकली एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे हर एलिमेंट जो है, तो इसको मैं रूट एलिमेंट्स का टेक्स्ट व्यू चेंज कर दूंगा और यहाँ क्लिक कर दूंगा ओके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक न्यू लेआउट जो है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं इसके टेक्स्ट मोड पे जाऊँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका XML फाइल डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे दो चीज़ें चेंज करनी है। एक तो मुझे इसको पैडिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड और पैडिंग, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें आके इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इस इक्वल टू 10 डेंसिटी पिक्सल 10 dp। इसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो बड़ा करना है, तो टेक्स्ट साइज़ के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा टेक्स्ट साइज़, ठीक है। और यहाँ आके मैं यूज़ करूँगा 16 SP। SP जो है वो यूनिट होता है इसके अंदर एंड्रॉयड में, और ये फ़ॉन्ट्स के लिए होता है, ठीक है। तो इस पर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये समझ लें कि फ़ॉन्ट्स के लिए जो है SP यूज़ होता है और पैडिंग्स के लिए जो है वो DP यूज़ होता है जो कि डेंसिटी पिक्सल कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन अभी यहाँ मेन एक्टिविटी पे आऊँ तो यहाँ पे ये एरर अभी देख सकते हैं कि ये जो है लिस्ट आइटम का जो एरर था ये रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये जो यहाँ पे ये रेड हो रहा है यहाँ से इस ब्रैकेट्स को डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को लॉन्च करूँ, ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं अभी यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि डाटा जो है वो पॉपुलेट हो गया लिस्ट व्यू में, ठीक है। लेकिन जो ये डाटा आ रहा है अभी देख सकते हैं कि ये अप्रोप्रिएट डाटा नहीं है जो कि हमें रिक्वायर था। इसमें ना तो नेम है, ना तो आर्टिस्ट है, ना रिलीज डेट है। और प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है कि ये जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन क्लास में जो कि मेमोरी एड्रेस मौजूद है, मुख्तलिफ मेमोरीज एड्रेस हैं कंप्यूटर के, वो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल जो डाटा है जो कि प्रिंट हो रहा था एंड्रॉयड मॉनिटर पे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये डाटा जो है ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें तो बेसिकली ये डाटा चाहिए लिस्ट व्यू में, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इसके अंदर थोड़ी सी जो है कोड में अपडेशन करनी पड़ेगी। तो अब उसको अपडेट करते हैं तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं और एप्लीकेशन क्लास में मैं जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ जाके मैं इसको अब अपडेट करूँगा। तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ओवरराइड मेथड बनाना पड़ेगा जो कि टू स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक टू स्ट्रिंग ओवरराइड मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस पर आके इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये रिटर्न करेगा
नेम, ठीक है। यहाँ इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा गेट नेम के साथ। फिर इसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करवाऊंगा एस्केप करैक्टर यूज़ करके, ठीक है। फिर ये प्रिंट करेगा आर्टिस्ट, इसके बाद गेट आर्टिस्ट मेथड से आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर मैंने दोबारा इसको कॉन्कैटिनेट कराया एस्केप करैक्टर न्यू लाइन के साथ कि न्यू लाइन प्रिंट हो, और इसके बाद यहाँ पे भी इसको कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास रिलीज डेट, ठीक है, गेट रिलीज डेट, और यहाँ पे दैट्स इट, ये यहीं तक ही होगा, इसके बाद और तो है नहीं, बस आर्टिस्ट नेम और रिलीज डेट, ठीक है। ये रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग मेथड। तो बेसिकली हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अभी जो इसमें जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसके अंदर मेमोरी एड्रेसेस आ रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये करने से जो है हमारे पास एक्चुअल स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन आएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है बाय यूजिंग दिस मेथड गेट नेम, गेट आर्टिस्ट और गेट रिलीज डेट, ठीक है। तो जब ये एप्लीकेशन क्लास जो है इसमें कॉल होगी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ हो रही है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हमने एरे एडेप्टर जो यूज़ किया है ये एप्लीकेशन क्लास के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पॉपुलेट करवा रहे हैं, इस एरे एडेप्टर को यूज़ कर रहे हैं डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए लिस्ट व्यू में, जो कि यहाँ पे लिस्ट एप्स हमने बनाया है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। ओके, अब एप्लीकेशन दोबारा से रीलॉन्च हो गई है। अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ और आप ये देख सकते हैं कि अब जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई, नेम आ गया, आर्टिस्ट आ गया और रिलीज़ डेट आ गया। तो ये रिलीज़ डेट जो है ये रॉ डाटा है जो कि XML फाइल में भी मौजूद है, इसको भी हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में मैं इसको मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा स्क्रॉल बार आ रहा है, मैं माउस से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार भी आ रहा है और मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रैग करके भी मैं इसको देख सकता हूँ मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो कि टॉप 10 डाउनलोडेड एप्लीकेशंस हैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से RSS फीड को यूज़ करते हुए इस एप्लीकेशन में पॉपुलेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कि मैंने कोड जो बनाया है इस कोड में मैंने डाटा सोर्स डिपेंडेंट कोड नहीं बनाया है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि ये 10 एप्लीकेशंस हैं तो ये 10 एप्लीकेशंस को ही व्यू करेगा, मैं दूसरी RSS फीड को भी इसमें जो है व्यू करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में दोबारा जाऊँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप 10 फ्री ऐप्स के बारे में अभी जो है एप्लीकेशन में व्यू करवाया हुआ है, तो मैं यहाँ से कोई और चीज़ भी व्यू करवा सकता हूँ, जैसे कि टॉप 10 पेड ऐप्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका सोर्स अभी कॉपी करूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, और दोबारा जाऊँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे जो कि मैंने इसका सोर्स को डिफ़ाइन किया हुआ था टॉप 10 फ्री ऐप्स को, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूँगा सोर्स को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अब ये वाला सोर्स दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। दोबारा से मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ और फिर देखें रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। ओके, अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि अब टॉप 10 पेड ऐप्स की इंफॉर्मेशन जो है मेरे सामने आ गई। माइनक्राफ्ट, पॉकेट एडिशन, ये सारी टॉप 10 पेड ऐप्स हैं एप्पल की वेबसाइट की, ठीक है। तो ये जो कोड मैंने बनाया है ये डाटा सोर्स डिपेंडेंट कोड नहीं है, इसको हम इजीली जो है इसमें मुख्तलिफ RSS फीड से जो है डाटा जो है वो व्यू करवा सकते हैं। लेकिन ये हो इस तरीके से रहा है कि जो एक्चुअल ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं अभी इसकी लिंक को कॉपी करूं और इस XML व्यूवर पे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूं और लोड करूं, तो इसके अंदर भी वही टैग्स नेम्स हैं जो कि मैंने उस कोड के अंदर डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। एंट्रीज़ हैं अब, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आप कि एंट्रीज़ हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए ये कोड जो है ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ये XML में ये टैग नेम्स डिफरेंट होंगे तो हमें अपने कोड को भी अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन चूँकि ये एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है
एप्पल जिसकी ये सारी RSS फीड्स हैं, तो उन्होंने एक ही कंसिस्टेंसी से कोड को XML कोड को डेवलप किया हुआ है, जिसके ज़रिए जो है ये मैं बआसानी जो है आसानी से ये देख सकता हूँ कि मुख्तलिफ जो फीड्स हैं उसमें मेरा कोड जो है वो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम भी वही है जो कि मैंने एप्लीकेशन नेम के लिए मैंने जो सर्च का आउट कर रहा था फील्ड को नेम, वो भी यहाँ पे नेम ही है इस XML में भी, और आर्टिस्ट भी यही है यहाँ पे टैग में, और रिलीज डेट भी यही है। तो इसीलिए ये कोड जो है ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा भी कोड उठाऊँगा तो वो भी जो है ये इस पर भी ये काम करेगा। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस एप्लीकेशन गाइस, आई होप यू लाइक दिस एप्लीकेशन एज वेल। तो अब जो है मज़ीद इस कोर्स के अंदर मैं कुछ जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, जैसे कि क्लासेस हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, और मुख्तलिफ जो लॉजिक्स होती हैं, फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं प्रोग्रामिंग के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो वो भी मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस चैनल विद एवरी वन हु आर इंटरेस्टेड टू लर्निंग mobile application development using Android, and that's about it. Bye for now.